हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने इस कुंभलगढ़ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आपको पता है कि विज्ञान के अपने जो एक्सप्रेस प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट के अंतर्गत आपने पता है कि अभी तक जो पढ़ा था, वह भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के टॉपिक को कवर कर लिया। उसके बाद की मैं बात करूँ अम्ल, क्षार और लवण, इन दो टॉपिक की आपने बात कर दी। और आज अपना जो है विद्युत धारा, ऊष्मा, कार्य एवं ऊर्जा से संबंधित है। विद्युत धारा विद्युत धारा, ऊष्मा, कार्य एवं ऊर्जा से संबंधित है। आइए इसकी परिभाषाओं को समझेंगे, तो और इनके उदाहरणों को समझेंगे। इसमें मापने के लिए इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, इन तमाम चीजों को अपन देखेंगे। मैं बात कर दूं विद्युत धारा। विद्युत धारा आपने बचपन में बहुत जन लोगों ने नाम तो सुना होगा, बिल्कुल सही, आपका कहना भी सही है कि विद्युत धारा आपने नाम सुना है। विद्युत का मतलब क्या, बिजली से उसके अंदर जो धारा बहती है, जो करंट बहता है, उसी को तो अपन धारा कहते हैं ना। मतलब विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट की अपन बात करने वाले हैं। आपको समझना है कि इलेक्ट्रिक करंट किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। धारा का मतलब होता है करंट। यानी इसमें परिचय देकर रखा है कि जब किसी चालक, चालक का मतलब तार से है, तार में विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रॉन, विद्युत आवेश का मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, किसी किसी तार में जो इलेक्ट्रॉन है एक दिशा में बहते हैं। यानी कोई तार है और तार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन या तो इधर ही बहते हैं या इधर ही बहते हैं, तो एक ही दिशा में बह रहे हैं। तो एक ही दिशा में बहते हैं, उसे अपन विद्युत धारा कहते हैं। तो परिभाषा समझ में आ जाएगी। जब किसी तार में इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में बहते हैं, तो उसे अपन विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट होता है। क्या होता है, मीनिंग इंग्लिश में बात करें इसको, इंग्लिश में इलेक्ट्रिक। परिभाषा की मैं बात करूं, ये तो आपको इसका अर्थ समझाया विद्युत का। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में, जो चालक का मतलब तार में विद्युत आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन से है, किससे है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को विद्युत धारा कहते हैं। यानी कोई चालक होता है, उसके अंदर विद्युत आवेश के प्रवाह को अपन विद्युत धारा कहते हैं। प्रतीक चिन्ह की बात करूं, विद्युत धारा और इस विद्युत धारा के प्रतीक चिन्ह की मैं बात करूं, तो एम्पायर होता है। क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर क्या होता है, एम्पियर। तो ये बात याद रखना है, इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है। कोई तार होता है और उस तार के अंतर्गत जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन वो एक ही दिशा में बहते हैं। किस दिशा में, एक ही दिशा में बह रहे हैं। इसका मतलब वह किस की श्रेणी के अंतर्गत आता है, विद्युत धारा की श्रेणी के अंतर्गत आता है। और इसके प्रतीक चिन्ह की मैंने बात की थी, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। ये आपको बहुत अच्छे तरीके के माध्यम से ध्यान रखना है, एग्जाम में आने लायक है, एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। आगे अपन चलते हैं, विद्युत धारा का सूत्र। ये सूत्र क्या होता है, विद्युत धारा की मैं सूत्र की बात करूं, क्या होता है, आई क्यू टी। यानी आई है, आई का मतलब बराबर क्यू और टी। यहाँ टी से मतलब है, टी का मतलब है समय, किससे है, समय। और मैं बात करूं समय की सबसे छोटी इकाई, सबसे सबसे छोटी इकाई, तो समय की सबसे छोटी इकाई की मैं बात करूं तो सेकंड। क्या है, सेकंड। अब मैं बात करूं आगे, इस Q का मतलब क्या है, Q का मतलब है आवेश। क्या है, आवेश। और इस आवेश को मापा जाता है कूलाम से। किससे मापा जाता है, कूलाम से। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि जो आवेश होता है, उस आवेश को अपन कूलाम से मापा जाता है। और इस आई का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विद्युत धारा। और विद्युत धारा, इस विद्युत धारा को अपन अंग्रेजी में क्या कहते हैं, धारा का मतलब होता है करंट, विद्युत का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है, कोई तार तार होता है और उस तार के अंतर्गत कोई तार है, मैं सिंपल परिभाषा लिख कर रहा हूं, किसी तार के अंदर अंदर इले इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में बहते
बहते हैं उसे अपन उसे विद्युत धारा क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इसका प्रतीक की मैं बात करूं या इसके एम्पियर होता है, क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? मात्रक की मैं बात करूं तो एम्पियर होता है। ये बात आपको याद रखनी है अच्छे तरीके के माध्यम से, ये परिभाषा आपको अच्छे तरीके के माध्यम से समझ। अब तक जो अपन ने पढ़ा था विद्युत धारा से लेकर, वो अपन ने इस पर बोर्ड के माध्यम पे लिख दिया। अब मैं बात करूं विद्युत धारा मापने का यंत्र। यंत्र वो अमीटर होता है, विद्युत धारा होती है। अब अपन ने दो बात कर ली थी, अब बात को समझना कि यहाँ अपन ने देखा था प्रतीक, और अब अपन देख रहे हैं मापने का यंत्र। तो विद्युत धारा के अगर प्रतीक की बात करें, विद्युत धारा होता है, और विद्युत धारा के प्रतीक की बात करें तो प्रतीक क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। एम्पियर, एम्पियर हो जाएगा। और इसके विद्युत धारा के मापने का यंत्र होता है, इसे यंत्र का नाम है अमीटर। क्या है? अमीटर। क्या है? अमीटर। विद्युत धारा की दिशा, जो विद्युत धारा होती है उसकी दिशा कौन सी होती है? तो बात करें वैज्ञानिक दृष्टि से, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक से यानी माइनस से प्लस की ओर चलते हैं। माइनस से किसकी ओर कन्वर्ट होते हैं? जो विद्युत धारा की वैज्ञानिक दृष्टि से यह कहा गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये किसकी ओर से? ऋणात्मक से प्लस की ओर चलते हैं। किसकी ओर चलते हैं? ऋणात्मक से प्लस की ओर चलते हैं। ये बात याद रखना है। मापने का यंत्र अमीटर होता है, और प्रत्येक की मैं बात करूं तो एम्पियर होता है। ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टि से बात की, किसकी दृष्टि से? ऋणात्मक से धनात्मक। परंपरागत धारा धनात्मक से ऋणात्मक होती है। यानी ये जो दृष्टि है, वैज्ञानिक दृष्टि कौन सी है? वैज्ञानिक दृष्टि। वैज्ञानिक दृष्टि से हो रहा है। किसकी दृष्टि से हो रहा है? वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए। और परंपरागत से देखा जाए, परंपरागत प्रगत से मैं बात करूं तो ये जो होती है प्लस से कन्वर्ट होकर ऋणात्मक की ओर जाते हैं, यानी प्लस से ऋणात्मक की दिशा में मानी जाती है। ये बात आपको याद रखना है अच्छे तरीके के। क्वेश्चन आ सकता है कि परंपरागत दृष्टि से विद्युत धारा की दिशा कौन सी है? तो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर है। जबकि वैज्ञानिक दृष्टि से पूछे आपको तो ऋणात्मक से धनात्मकता की ओर है। और विद्युत धारा को मापने का यंत्र एमीटर होता है। उसका प्रतीक की बात करें एम्पियर होता है। कच्चे अच्छे चालक, इसके जो होते हैं विद्युत धारा के अच्छे चालक कौन से होते हैं? तांबा होता है, एल्यूमिनियम होता है, चांदी और लोहा। तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी और लोहा। तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा, चांदी। तांबा, तांबा के बाद चांदी, लोहा। तांबा, चांदी, लोहा। तीन तो आप ऐसे याद कर लो, तांबा, दो दो शब्द, तांबा, चांदी, लोहा और एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। ये तीन चार जो भी हैं, ये आपको याद रखना है अच्छे तरीके के। तांबा, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम क्या होता है? तो अच्छे चालक कौन कौन से होते हैं विद्युत धारा के? तो ये होते हैं। आगे अपन चलते हैं। कुचालक, तो ये क्या थे? अच्छे चालक। और कुचालक की मैं बात करूं तो कुचालक में आपको याद रखना है विद्युत धारा के। कुचालक में लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़ और कांच। कितने हैं? प्लास्टिक, लकड़ी होगी कुचालक में, प्लास्टिक, लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़ और एक हो जाता है कांच। कांच भी क्या आता है कुचालक में? क से क्या याद रखना? कांच तो याद रखना है, कांच। और ल से क्या याद रखना? लकड़ी। लकड़ी, प्लास्टिक और रबड़, ये दो अलग याद रखो। कुचालक में कांच, ल से लकड़ी, ल से लकड़ी और प्लास्टिक और रबड़। अब महत्वपूर्ण फैक्ट्स की मैं बात करूं, महत्वपूर्ण तथ्य की मैं बात करूं, तो आप जैसा देख पा रहे हैं, धारा का ऐसा यानी मात्रक की मैं बात करूं, मात्रक की मैं बात करूं तो एम्पियर होता है। तो विद्युत धारा, विद्युत धारा, और इस धारा के अंतर्गत मैं देखूं, इस धारा के अंतर्गत मैं देखूं तो इसके अंतर्गत अपन मात्रक की बात कर रहे हैं। तो मात्रक क्या होता है? आप सभी कहोगे इसका मात्रक होता है एम्पियर या प्रतीक, या इसको प्रतीक भी कहते हैं।
तो क्या हो जाएगा एम्पियर, क्या हो जाएगा एम्पियर, एम्पियर हो जाएगा। इसके बाद की अगर मैं बात करूं, अमीटर से धारा मापी जाती है, मापने का यंत्र, मापने का यंत्र की बात करूं, यंत्र की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा अमीटर, क्या हो जाएगा अमीटर। बात को समझना अच्छे तरीके के माध्यम से, जब तक नहीं समझोगे, विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से उत्पन्न होने वाली अपन को विद्युत धारा कहते हैं। आगे चलते हैं। तो आज जो अपन ने पढ़ा था वो विद्युत धारा टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है, और ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके के माध्यम से समझ में आ गया होगा। कल इसका एक अपन थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। कल से अपन ऊष्मा को स्टार्ट करेंगे। किसको स्टार्ट करेंगे? ऊष्मा को। तो आप इस क्लास को नेक्स्ट बार देखने के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद सो मच।